एक बार सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आयु संबंधी प्रश्न। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु संबंधी प्रश्न आते हैं, चाहे आपकी रीजनिंग हो चाहे आपका गणित हो, ये टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में चला जाता है। तो आज ये क्लास में पढ़ाया भी गया था, लेकिन कुछ बच्चे जो नए हैं या जिसका बेसिक अच्छे से तैयार नहीं है तो उनको कुछ समस्या हुई। तो इस वजह से इसका वीडियो बना के आप तक भेजा जा रहा है। इसको आराम से देखना है और समझना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट कि आयु है क्या आखिर। तो हम क्या करेंगे, आयु जैसे हम अपनी ले लें, पिताजी की ले लें या किसी की भी आयु ले लें, उनकी प्रेजेंट टाइम में जो आयु चल रही है उस प्रेजेंट टाइम से पहले भी कुछ आयु रही होगी और प्रेजेंट टाइम के बाद भी कुछ ना कुछ आयु आने वाली होगी। तो इसी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारी जो आयु है वर्तमान वाली है और वर्तमान से पहले यहाँ पे रही होगी कुछ, ठीक है, और इसके बाद कुछ ना कुछ आएगी अभी, ठीक है। बाद मान लो हमने कहा यहाँ पे हमारी 5 साल पहले या 5 लिया, यहाँ पे उम्र 25 वर्ष है, ठीक है। तो हमने कहा 5 साल पहले अगर उम्र 25 साल है तो हमारी आज अभी कितनी है वर्तमान में। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने साल हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। अब हम कहेंगे अगर हम वर्तमान में 30 साल के हैं तो 5 साल के बाद कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां से एक चीज समझ में आती है, यदि हमारी उम्र पहले वाली दी जाती है और आगे की उम्र पूछी जाती है तो हम उस सिचुएशन में जोड़ देते हैं। अगर हमारी उम्र यहाँ पे दी गई है और हमें ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, उतना ही माइनस करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 25 साल दिया गया था और हम जब नीचे आ रहे थे तो हमने जब 5 जोड़े यहाँ पे +5 किए, फिर यहाँ पे +5 किए, तभी यहाँ तक 35 पहुंच पाए। और अगर हमें यहाँ पे 35 दिया गया और हमें ऊपर जाना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो उम्र यहाँ पे 35 है, तो अगर 5 घटाएंगे तो कितने बन जाएगा, यहाँ पे 30 बन जाएगा। और 30 में अगर फिर 5 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 25। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के एक इसका निकलता है कि आप ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उम्र हमारी प्लस हो जाती है, जब हमारी उम्र नीचे होती है और नीचे से ऊपर जाते हैं तब हमारी उम्र माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इसी के कुछ अच्छे सवाल है, इन सवालों को आपको समझना है और नंबर थोड़ा इंक्रीज करना है। जो भी कंपटीशन में पेपर देने जाओ उसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ इसके सवाल। सवाल नंबर पहला दिया गया है, ए और बी की आयु 7:3 में है। ए और बी की आयु 7:3 में है। जब आपसे कुछ नहीं कहेगा तो आप ये उम्र मानेंगे वर्तमान की, ठीक है, वर्तमान की। अब आपसे बोला है 6 वर्ष बाद ये अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद बोला है तो हम लोग कहां जाएंगे, नीचे, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी रेशियो जो रहेगा वो 5 और 3 होगा, 5:3 होगा। अब ये सवाल बना है कि प्रेजेंट टाइम में ये 7 था और ये 3 था, लेकिन 6 साल बाद ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको इस साइड और इस साइड का अंतर देखना है। 7 और 5 में अंतर कितना है, 2 है। आपका 3 और 3 में अंतर कितना है, बिल्कुल 0 है। तो जब ये चीज दोनों तरफ बराबर नहीं होती है तो सवाल हमारा ठीक से नहीं चल रहा होता है। इस चीज को बराबर करने के लिए नीचे के अंतर का गुणा ऊपर करेंगे, ऊपर के अंतर का गुणा हम लोग नीचे करेंगे। आइए चलते हैं। नीचे अंतर हमने देखा 5 और 3 में कितना अंतर आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो हम कितने गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। जबकि 7 और 3 में जो अंतर था वो आपका कितना था, 4 और 4 था। कितना कर लेंगे, अब ये अंतर का गुणा हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 5 तो कितना हो गया, 20 हो गया। ये 4 3 कितना हो गया, 12। ये 3 दूनी 6 और ये 7 दूनी 14 हो गया। अब आप देख रहे होंगे 14 और 20 में जो अंतर है वो कितना आ गया, अंतर कहेंगे आप 6 आ गया, अंतर 6। इधर भी देखेंगे 6 और 12 में अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ये दोनों साइड जब आपकी बराबर हो जाती है तो हम लोग अंतर बराबर वर्ग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, अंतर बराबर
वर्ष लिखते हैं। अब हमारे पास जो अंतर है वो 6 है और वर्ष भी कितना है 6। जब हमारे ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, अंतर भी बराबर है और वर्ष भी बराबर है, तो आपकी जो एग्जैक्ट गुणा करके जो चीज लिखी होती है वही आपकी आयु मानी जाती है। अब कहेगा ए की आयु कितनी है, तो हम कहेंगे 14 वर्ष है। बी की आयु कितनी है, तो कहेंगे 6 साल है। फिर कहेगा 14 साल अगर इसकी है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हम चाहें ये कितनी जाएगी 20 साल हो जाएगी। 6 साल यहाँ पे, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 12 साल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले अनुपात बराबर करने हैं, उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाना है। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से, पुत्र का नाम है राहुल, पुत्र की आयु से 4 गुना है। अब 4 गुना बोला है तो 4 गुना का मतलब होता है 4:1 है। मतलब कि ये अगर पिता है उधर पुत्र है तो पिता हमेशा बड़ा होगा, तो इसके लिखेंगे 4 और इसको हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने बोला है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु का 9 गुना थी। 9 गुना का मतलब होगा 9:1 था। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो आपको क्या करनी है, 9 और 4 में डिफरेंस, 1 का डिफरेंस हमें दूर दूर से दिख रहा है कि बराबर नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। नीचे देखा दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऊपर कर लेंगे 3 का गुणा, और ऊपर 9 और 1 में अंतर आ रहा था 8, तो यहाँ पे कर लेंगे 8 का गुणा, तो ये हो जाएगा अब 8 चौक 32, ये हो जाएगा 9 3 27। अब हम लोग देखेंगे 27 और 32 में जो अंतर आ रहा है वो ऑलरेडी कितना आ रहा है, तो कहेंगे 5 आ रहा है, जबकि वर्ष में भी कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें जब बराबर हो जाती है तो उनकी वास्तविक आयु जो लिखी होती है वही मानी जाती है। तो रमेश की आयु कितनी है, 27 साल है। राहुल की आयु कितनी है, 3 साल है। 5 साल, अब ये देखो ये पहले की दी गई थी, हम कहेंगे 27 है। अब आप नीचे जब आओगे तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 27 में अगर 5 जोड़ो तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 साल। ऑलरेडी 32 साल लिखी हुई है, तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। आते हैं हम लोग एक और नए सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला गया है तो पूर्व का मतलब होता है ऊपर जाना। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र, विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो 4 गुना का मतलब क्या होगा, 4:1 होगा। इसके बाद इसने बोला ये जो चीज बीच में जो लगा दी है वो आप क्या बन गया, वर्तमान। ठीक है, आप वर्तमान से ही पूर्व गए होंगे, और अगर यहां से नीचे जाते हैं तो आपका बाद कहलाएगा। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या बोला इसने। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। अब कह रहा है कि 8 साल के बाद विशाल जो होगा वो शेखर से दुगना हो जाएगा। तो दुगना का मतलब हम लोग इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है भाई, आपको देखना है अंतर। यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्या चीज बराबर है। इस साइड में देखो 1 लिखा हुआ है, तो ये अंतर दोनों तरफ के बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में ऊपर के डिफरेंस का नीचे और नीचे के डिफरेंस का ऊपर गुणा करेंगे। नीचे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, ऊपर 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर दोनों में डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका 3। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 2 आ रहा है। और जब हमने कहा था भी अंतर बराबर, हमेशा हमको क्या लिखना है, अंतर बराबर वर्ष लिखना होता है। तो अंतर हमारा 4-6 में 2 आ रहा है, जबकि वर्ष 8 वर्ष ये भी है, 8 वर्ष ये भी है, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो हम लोग कहेंगे एक पॉइंट का जो मान हो गया वो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब पूछे कि विशाल की वर्तमान उम्र कितनी, तो वर्तमान तो यहाँ बीच में लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 का अगर यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 8 चौक 32 साल हो जाता है। ये 8 साल पहले अगर 32 साल का है और प्रेजेंट टाइम में आना है तो 32 और 8 कितने हो जाएंगे, 40। तो हम कहेंगे विशाल जो है वो वर्तमान में 40 साल का है, जबकि अगर इसमें हम ये देखो 1 दिया गया है और 1 पॉइंट का मान ऑलरेडी कितना है, 8, इसका मतलब ये यहाँ पे 8 साल का है, और 8 साल और ही नीचे आ जाए तो ये कितने साल का होगा, ये होगा 16 साल का। तो इस तरीके से आप
वर्तमान की भी आयु निकाल सकते हैं, पूर्व की भी आयु निकाल सकते हैं, बाद की भी आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, बस आपको जो रेशियो होता है अनुपात को सही से बनाना है। अगर रेशियो आपका सही से बन जाता है तो आपको सवाल बनाने में फिर दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं कुछ और भी सवाल है। अगला सवाल जो दिया गया है, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। कह रहा है ए और बी की जो आयु का अंतर है वो 16 वर्ष है। 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु, 6 वर्ष पहले, इसका मतलब पहले ऊपर गया हुआ, तो 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु की तिगुनी थी। ए की आयु जो थी वो बी से 3 गुनी थी। 3 गुना का मतलब होगा 3:1। अब हम लोगों को एक नोट पॉइंट पता होना चाहिए, जो अंतर होता है बाप बेटे में, शुरुआत में अगर 5 साल का अंतर रहा है तो वो अंत तक 5 साल का ही अंतर रहेगा। कुल मिलाके जो अंतर होते हैं वो कहीं पे भी देखे जाएं तो बराबरी लिख लेंगे। यहाँ पे अंतर अगर 16 साल है तो अंतर यहाँ पर भी 16 साल ही रहा होगा। तो यहाँ पे अगर अंतर 16 है तो अंतर यहाँ पे पहुंचा तो कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो हम लोग कहेंगे 2 अंतर है। अगर 2 अंतर है और अगर 16 अंतर है तो ऑलरेडी बराबर हो गए, तो एक पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो जाएगा तो हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो इसकी उम्र यहाँ पे कितनी है, हम कहेंगे 8 की 24 साल है। इसकी उम्र कितनी है यहाँ पे 8 साल है। अब ये 6 साल पहले की कहानी है। अब हम लोग अगर वर्तमान में पूछे कि ए की उम्र कितनी रहेगी, तो हम लोग 24 में क्या करेंगे, इस वाले 6 को जोड़ लेंगे, तो 24 और 6 कितना जाएगा 30 साल। अर्थात कह सकते हैं कि ए की वर्तमान में उम्र 30 वर्ष है। ठीक है, तो अब ये आपको अनुपात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ऊपर नीचे कैसे एडजस्ट करते हैं इस चीज को। देखते हैं और कुछ नए सवाल। अगला सवाल दिया गया है, ए बी सी की आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी और सी इनकी आयु का जो योग है वो आपका 90 वर्ष है। 90 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, अब कह रहा 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब है पहले, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो कह रहा है ये जो सी है वो वर्तमान में कितने साल का है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 90 योग दिया गया है वो प्रेजेंट टाइम का दिया गया है, और हमें जो रेशियो दिया गया है वो 6 साल पहले का दिया गया है। हम भी क्या करेंगे, इस 90 में 6 साल पहले चले जाएंगे। पहले हमारी उम्र कम रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाने पर हमेशा कम होता था, तो कितना कम होगा 6 इसका 6 इसका 6 इसका, तो 6 कितना हो गया 18। अगर 18 में यहाँ पे कम कर देते तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है 72। कुल मिला के ये जो योग है 72 ये पहुंच चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर 72 वहां पे आपका योग हो गया तो हमारे हिसाब से यहाँ योग कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, और 6 बराबर आपका कितना हो गया 72 हो गया। अगर हम लोग यहाँ 6 से काटे तो एक पॉइंट का मान कितना आ जाएगा 6 एकम 6 6 दूनी 12। अब अगर एक पॉइंट का मान 12 है तो यहाँ पे अगर सी में गुणा करने तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा 36। हम कहेंगे सी की जो उम्र है वो 6 वर्ष पहले 36 साल थी, तो हम कहेंगे यहाँ पे कितनी है, तो हम लोग जब नीचे आएंगे तो 36 में ये 6 क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 36 और 6 अगर प्लस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 42 साल। अर्थात सी की वर्तमान में जो उम्र रही होगी वो 42 वर्ष रही होगी। ठीक है, आइए और देखते हैं एक सवाल। ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 में है। ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है। 5 वर्ष बाद, अब तरफ 5 वर्ष के बाद, तो बाद का मतलब होता है नीचे जाना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद यह 5:6 होगा। 5:6 होगा। ए की वर्तमान उम्र कितनी है, अब कह रहा जो ए है ये वर्तमान में कितने साल का है, तो अभी आपको बताया गया था रेशियो देख लो, यहाँ पे रेशियो में अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और इधर भी अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अर्थात हमारे दोनों तरफ अनुपात सही चल रहे हैं, तो हम कहेंगे अंतर बराबर हम लोग क्या करेंगे वर्ष। यहाँ 1 और यहाँ कितना है 5, तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। इसका वर्तमान पूछा गया तो 5 का अगर यहाँ गुणा कर दे तो 5 चौको कितना हो गया 20, अर्थात एक की जो उम्र होगी वो 20 वर्ष होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और भी सवाल है। शायद ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें तो आप रेशियो बनाना सीख जाएंगे। आइए चलते हैं कुछ और सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, मीरा और प्रिया वर्तमान आयु 3:4 है। वर्तमान आयु 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 4:7 में थी। 4:7 में थी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर के डाटा को देख लेते हैं, सही है या गलत है। यहां देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब ये चीज बराबर नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे के अंतर का गुणा ऊपर, ऊपर के अंतर का गुणा नीचे। नीचे 4-3 में अंतर 1 आ रहा है, ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 और 7 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का यहां गुणा करेंगे और 3 का यहां गुणा करेंगे। अब ये कितना होगा, 4 3 12, ये कितना होगा 3 3 9। अब हम लोग चेक करेंगे 4 और 9 में अंतर कितना आ रहा है, हम लोग कहेंगे 5 आ रहा है। 7 और 12 में अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों साइड जो होंगी वो बराबर हो गई। जब दोनों साइडें बराबर हो जाती है तो अंतर किसके बराबर हो जाता है, वर्ष बराबर। हम कह सकते हैं 5 पॉइंट का जो मान है वो किसके बराबर है, 10। तो हम लोग कह सकते हैं 1 पॉइंट का मान जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब अगर 1 पॉइंट का मान 2 है तो ये वर्तमान में ये कितने पॉइंट है, 9, और 9 में अगर 2 का गुणा करते 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 साल। हम लोग कह सकते हैं मेरा वर्तमान में 18 साल की है, लेकिन उसने पूछा है ये 5 साल बाद कितने की होगी। तो हम लोग 18 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 8 5 13 मतलब 23 वर्ष की हो जाएगी। तो हमारे आंसर का जवाब क्या होगा, 23 साल की होगी। आइए देखते हैं कुछ और भी बेहतरीन सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनका अनुपात, बाद के लिए हम लोग नीचे चले जाएंगे। 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 14:5 होगा। 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले आपको डाटा को समझना है। एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री है, उन दोनों का एवरेज 34 साल है। अब कह रहा 4 साल बाद इन दोनों का अनुपात 14:5 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ये 2 लोग हैं, 2 का एवरेज 34 है, अगर हम 2 का यहाँ पे गुणा करते हैं तो इनका क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 34 दूनी कितने हो जाएंगे, आपके 68 हो जाएंगे। योग इन दोनों लोगों का 68 साल है यहाँ पे। अब ये लोग 4-4 साल बढ़ जाते हैं तो कितने बढ़ जाते हैं, 8 साल। 4 ये बढ़ेगा, 4 ये बढ़ेगा, तो ये कितना जाएगा, 8 8 16, 6 और एक कितना जाएगा 7, 76 हो गए। कुल मिलाकर जब हम लोगों ने 4 साल इनको बढ़ा दिया तो ये 76 साल के यहाँ पे हो गए जाके। यहाँ पे योग अगर 76 है तो हमारे इधर के हिसाब से योग कितना है, 19 है। तो हम कह सकते हैं 19 पॉइंट का मान है वो 76 है, तो 1 पॉइंट का मान क्या होगा, हम कहेंगे 4 है। 4 है। अब अगर इस वाले पॉइंट को गुणा करें तो ये यहाँ पे कितनी है, 5 चौको 20 साल की है। अगर यहाँ पे 20 साल है तो 4 साल पहले कितने की रही होगी, तो 20 में अगर ऊपर जाने पर माइनस होगा, 20 में अगर 4 घटाया तो पुत्री यहाँ पे किस साल की रही होगी, तो हम कहेंगे 16 वर्ष की रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेहतरीन सवाल थे, आपको समझ में आए होंगे। इसमें केवल आपको अनुपात बनाना सिखाया गया था। इसकी पूरी प्रैक्टिस जो 2023, 24 और 25 के परीक्षाओं में आए हुए सवाल है उनको हम लोग क्लास में कर रहे हैं और काफी अच्छे से कर रहे हैं, समझ में भी अच्छे से आ रहे हैं। तो जो भी नए बच्चे अगर जुड़ रहे हैं और ऑफलाइन बैच पढ़ना चाह रहे हैं तो गुरुकुल एकेडमी जरूर ज्वाइन करें।
मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई सुबह के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।